दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ई.एम. फोस्टर्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों ये राइटिंग है। इस राइटिंग में ई.एम. फोस्टर ने स्पेसिफिकली एक नॉवल में क्या क्या एक्सपेक्ट होना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी एक्सपेक्ट्स एक नॉवल में होता है, उसके ऊपर बात किया है। इस वर्क में दोस्तों उन्होंने कुल 7 एस्पेक्ट के ऊपर बात किया है, तो हम बहुत ही अच्छे से सभी को देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसको बेल आइकन को प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों इस राइटिंग में सबसे पहले ई.एम. फोस्टर नॉवेल का डेफिनेशन देते हैं। वो ये कहते हैं कि नॉवेल का डेफिनेशन है ए फिक्शन इन प्रोज ऑफ ए सर्टेन एक्सटेंट। नॉवेल का डेफिनेशन है ए फिक्शन इन प्रोज ऑफ ए सर्टेन एक्सटेंट। ये दोस्तों उन्होंने नॉवेल का डेफिनेशन दिया था। दोस्तों ई.एम. फोस्टर्स ने इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी राइटिंग लिखा गया है उन सभी को उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर कहा है। इस वर्क में दोस्तों उन्होंने 7 जो एक्सपेक्ट्स है नॉवेल का उसको उन्होंने इलेबोरेट किया है। वो है स्टोरी, कैरेक्टर्स, प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न एंड रिदम। दोस्तों सबसे पहले उन्होंने स्टोरी के ऊपर बात किया है। ई.एम. फोस्टर ने कहा है कि एक नॉवेल का स्टोरी सस्पेंस के अराउंड बिल्ड होना चाहिए। हर नॉवेल की स्टोरी में एक वैल्यू प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर हम नॉवेल को पढ़ते हैं तो उसमें एक सस्पेंस क्रिएट होना चाहिए और हर नॉवेल का जो स्टोरी है वो वैल्यू प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर एक नॉवेल की स्टोरी में वैल्यू ना हो, सस्पेंस ना हो, तो उस जो नॉवेल है उसमें उसका जो स्टोरी है वो डेवलप नहीं होता। उसके बाद दोस्तों उन्होंने कैरेक्टर की वो बात की। उन्होंने इस वर्क में कैरेक्टर्स का, एक नॉवल में कैरेक्टर्स का 5 फैक्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया है। उन्होंने फ्लैट और राउंड कैरेक्टर के बीच में डिफरेंस को भी इस वर्क में इलेबोरेट किया है। और ई.एम. फोस्टर तो ये बोलते हैं कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं एक नॉवल में वो ऐसा लगना चाहिए कि वो रियल है। अगर वो कैरेक्टर है लेकिन उनका जो एक्शन है वो रियलिटी को दर्शाना चाहिए, तभी जो कैरेक्टर है वो फुलफ़िल होता है, उसका मोटिव जो है वो फुलफ़िल होता है। उसके बाद तो वो प्लॉट के बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं कि जो प्लॉट है वो प्लॉट इज़ नैरेटिव ऑफ इवेंट्स। प्लॉट जो है वो इवेंट्स का नैरेटिव होता है। प्लॉट हमेशा एम्फसाइज करना चाहिए कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर। और जो प्लॉट है वो क्या डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है इवेंट को। प्लॉट डिफाइन करता है इवेंट को, इवेंट के ऊपर ही प्लॉट को लिखा जाता है। दोस्तों वो ये भी बोलते हैं कि एक नॉवेल का प्लॉट को पढ़ने से पहले हर किसी रीडर के पास इंटेलिजेंस होना चाहिए। अगर उसके पास इंटेलिजेंस ना हो तो वो एक नॉवेल का जो प्लॉट को नहीं समझ पाएगा और उस प्लॉट का जो मेन मोटिव है उसको जान नहीं पाएगा। तो हर किसी रीडर के पास इंटेलिजेंस होना चाहिए प्लॉट के बारे में। दोस्तों वो ये भी बोलते हैं कि जो प्लॉट है वो हमेशा एक मिस्ट्री को डेवलप करता है। प्लॉट अगर हम पढ़ेंगे तो जो एक्चुअल प्लॉट है वो हमेशा एक मिस्ट्री को डेवलप करता है, शो करता है। उसके बाद तो वो फैंटेसी के बारे में बात करते हैं कि फैंटेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और ये एक माइथोलॉजिकल एलिमेंट है। फैंटेसी जो है माइथोलॉजिकल एलिमेंट है। उन्होंने दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन डिवाइसेस, फैंटेसी का कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन डिवाइसेस की बात किया है, जैसे कि गॉड, मॉन्स्टर, एंजल। जो राइटर है वो फैंटेसी से कुछ इम्पोर्टेंट जो डिवाइस का शो करता है, लिखता है, जैसे कि गॉड, मॉन्स्टर, एंजल, ये सब फैंटेसी होते हैं जो राइटर अपने सोच से एक कैरेक्टर को प्रेजेंट करता है। उसके बाद तो वो प्रोफेसी के बारे में बोलते हैं कि जो प्रोफेसी है वो ए टोन ऑफ वॉइस, वॉइस का एक टोन है और प्रोफेसी का जो थीम है वो हमेशा यूनिवर्सल रहता है। उसके बाद तो वो पैटर्न और रिदम के बारे में बात करते हैं। वो ये बोलते हैं कि पैटर्न जो है वो हमेशा नेचुरली डेवलप होना चाहिए, उसका जो डेवलपमेंट है वो नेचुरली होना चाहिए, क्योंकि पैटर्न जो है वो शेप है, स्कोप है ये एक नॉवेल का। और उसके बाद वो बोलते हैं जो रिदम है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक नॉवेल का। अगर रिदम अच्छे से ना शो किया जाए तो वो उस नॉवेल का जो क्लियरिटी है वो नहीं आएगा। तो इसी तरह दोस्तों उन्होंने इस राइटिंग में 7 एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल के ऊपर बात किया है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ इस राइटिंग की डिस्कशन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।